नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो प्रोफेसर कपिल कुमार जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेके कहीं, घुसपैठियों को लेके कहीं, मैं उनकी तमाम बातों से सहमत हूँ। वो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कृपया वो मुझे ये बताने का कष्ट करें कि पिछले 11 साल में मोदी जी की सरकार ने और 7 साल में योगी जी की सरकार ने कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई की है? एक के भी खिलाफ नहीं की है। इसलिए हमें संदेह होता है कि खाली जुमलेबाजी करते हैं, ये शोशेबाजी करते हैं, कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात लाउड स्पीकर को लेकर हो रही है। चारू प्रज्ञा भी और स्वामी जी भी दोनों ये जोर दे के कह रहे हैं कि ये आदेश या ये निर्णय जो है धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लिए। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अब जब कांवड़िए कांवड़ लेके आएंगे तो वहां डीजे नहीं बजेगा, और नवरात्रे में माता के जागरण जो होते हैं उसमें डीजे नहीं बजेगा, और जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं वो अब ऐसी चीजें नहीं होंगी। प्रोफेसर साहब से बात करें। होता ये है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ये हम पूरा देश देख रहा है कि एक धर्म के मानने वालों के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, और दूसरे धर्म के मानने वाले नमाजियों के ऊपर लात मारता है पुलिस वाला। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव किसी भी शासन में नहीं होना चाहिए। नीतियां एक जैसी होनी चाहिए। मैं सहमत हूं कि ध्वनि प्रदूषण एक समस्या है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन वो सब पे लागू। चारू जी का सवाल लीजिए। चारू जी ने कुछ सवाल पूछा है। चारू जी, प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये कंट्रोल होना चाहिए। चारू जी सवाल पूछ रहे हैं भाटी जी आपसे। चारू जी सवाल पूछिए। देखिए, ऐसा है कि जब योगी जी बाकी सब लोगों की जमीन हिल जाती है, ये सच्चाई है, क्योंकि वो बहुत सख्ती के साथ सबके साथ पेश आते हैं इक्वल तरीके से, और इस इक्वालिटी से समस्या है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत है। जब आप एक उंगली उठाते हैं लाउड स्पीकर पे, तो आपकी बात याद रखिए कि मंदिर के बाहर भी लाउड स्पीकर नहीं चलता है जी अब। या अगर आपको सड़क पे बैठकर नमाज पढ़नी है और वो रोकी गई है, तो सड़क पे बैठकर कीर्तन भी रोके गए हैं, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि सड़क सबके लिए है। अगर आपको कुछ और करना है तो आप जाकर परमिशन लेकर आइए। दूसरी बात, आप जब रोहिंग्या की करते हैं या इलीगल घुसपैठियों की करते हैं, तो इतने सारे आइडेंटिफाई हुए हैं। आप ये देखिए, इस देश में क्राइम बढ़ाने का काम मुंबई तक में पकड़े जाते हैं लोग, उनको उठा के बाहर नहीं फेंका जाता, उनके पास कार्रवाई नहीं चल रही है। बिल्कुल चल रही है, वो कार्रवाई आपको दिखाई नहीं देती है, ये समस्या। अच्छा, फिर आप बोलते हैं कि केवल मस्जिद के ऊपर ही है क्या लाउड स्पीकर? हाँ जी, आप मुझे बताओ ना, और कौन सा धर्म है? क्या चर्च है कोई, या कोई गुरुद्वारा है, या कोई मंदिर है जहां पर दिन में 5 बार लाउड स्पीकर चलता है, और उसके बाद धमकी देने वाले ऐसे मौलाना टीवी पर आते हैं और इतना चिल्ला चिल्ला कर एकदम गलत टाइप की बातें करते हैं? मुझे ये बताइए। उनसे मैंने एक साफ और स्पष्ट सवाल पूछा था, मुझे बताओ आपके कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी? अजान तो आज भी पढ़ी जा रही है, 2 दिन से इतनी सारी वीडियोस आ रही है उत्तर प्रदेश से, अजान बिल्कुल पढ़ी जा रही है जी। नहीं, अब मैं जरा वापस इस बात पर आना चाहती हूँ। जो बात चारू जी जो बात आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि भाटी जी भी इस सवाल में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सवाल योगी आदित्यनाथ और यूपी प्रशासन पर उठाए हैं कुंभ की व्यवस्था को लेकर। तो मैं आपसे, पहले तो उन्होंने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा कपिल जी, उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही वो जो ये सवाल ये उठा कि कुंभ की अव्यवस्था को ढकने के लिए ये सारे घोषणाएं हो रही हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो धन्यवाद भाटी जी कि आपने कुछ विचारों से मेरे आप सहमत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में ही कही कि जो रोहिंग्यों और घुसपैठियों और इनका सवाल है, वो किसी एक सरकार और एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। ये चीज मैं मानता हूं, और मैं इस बात के ऊपर हैरानी नहीं हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि जो एक्शन मोदी सरकार को इन पे 11 साल में लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मैं इसमें भी जाता हूं कि वो एक्शन क्यों नहीं होता। आपके प्रशांत भूषण खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब एक्शन लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लाया जाता है? और सुप्रीम कोर्ट का देश की सुरक्षा देने के अंदर कोई अधिकार नहीं है न्यायपालिका का। वो सुरक्षा जिम्मेवारी है सेना की, गृह मंत्रालय की, लेकिन उन पे एक्शन को रोका जाता है। इस चीज को भी भाटी साहब ध्यान दीजिए इस बात को, और इस चीज को अगर नहीं रोका गया तो इसके कुछ जो देने पड़ेंगे, इसके जो खामियां, इनके जो नुकसान उठाने पड़ेंगे, वो एक अलग चीज होगी। दूसरी बात, कुंभ को लेके जो बात कही जा रही है, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है कुंभ। इसका मैनेजमेंट, 1 करोड़ लोगों के रोज आने का मैनेजमेंट, यहां तो कुछ कर भी रहे हैं। मैं मान लिया कि खामियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खामियां नहीं है, सुन लीजिए।
मुझे दुनिया के अंदर कोई और देश दिखा दीजिए जहां पे 1 करोड़ लोगों का रोज इस तरीके का मैनेजमेंट होता हो। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एक बात सुनिए। बताऊंगा मैं, बताइएगा। बताऊंगा। मिस वर्ल्ड का मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, समझे? बताऊंगा। एग्जीबिशन का मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, इसका नहीं पढ़ाएंगे। और जो ये कुंभ की बात कर रहे हैं कि कुंभ से लेकर के अफसोस हो रहा है, जनाब मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं इस चीज को यहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं लाना चाहता था इन मसलों को। मैं केवल इनको एक प्रशासनिक मसला और उस दृष्टि से देख रहा था। लेकिन आज मैं एक आपको बात बता दूं कि कुंभ के अंदर एक देख करके कि काफिर एक कैसे हो गया है, इससे लोगों को आग लग गई है। वो जातिवाद मांगने वालों आज जाति छोड़ के हिंदू एक हो गया है, इससे आग लग गई है। बिल्कुल आग लग गई है, बिल्कुल आग लग गई है उससे। मजबूर किया आपने। बड़ा सवाल बड़ा देखिए, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने एक सवाल उठाया, हाजी साहब एक मिनट, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ के जरिए, रुकिए जरा हाजी साहब, मैं कह रही हूँ उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कुंभ के जरिए सनातनी एक हो रहे हैं, हिंदू एक हो रहे हैं, ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। नहीं, पहली चीज तो ये मैं बता दूं सुचारिता जी, इन्होंने प्रोफेसर हैं ये और जानते हैं। आप ये चले जाएं इराक, ठीक है, करबला में अरबईन होता है, हाँ जी, ठीक है, वहाँ नजफ से लेके करबला तक 80 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ अरबईन में 2.5-3 करोड़ लोग ठीक है जाते हैं और 80 किलोमीटर का दस्तरखान लगा होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है और लोग जाते हैं। आज तक वहां न भगदड़ मची, न वहां कोई मरा और न कोई भूखा रहा। यहाँ तो हमने देखा। और देखिए बात ये नहीं, एक मिनट बात सुनिए, मैं इस पर सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ। सुनिए मेरी बात, आप पूरा करिएगा, आप पूरा करिएगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि दूसरे देश की व्यवस्थाओं पर गर्व है, अपने देश की व्यवस्थाओं पर सिर्फ सवाल है। इन्होंने पूछा, बुरा लगता है, बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। आप वहाँ की वाहवाही कर रहे हैं, देश में सब बुरा है, देश में सिर्फ बुराई। मैं नहीं कर रहा हूँ, देश की व्यवस्थाएं सारी खराब है। पूरी बात एक मिनट देखिए, मैं ये नहीं, एक तो इन्होंने जो पूछा था मैंने वो बताया, ठीक है। उदाहरण हमेशा अच्छी चीजों का लिया जा सकता है कहीं से भी, और वहां पर कब से हो रहा है, कितनी बार होता है। एक मिनट। दूसरी चीज ये कि बात इसकी नहीं है कि वहां लोग बहुत चले गए। बात यह है कि जब आप 100 करोड़ का दावा करते हो कि हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, तब सवाल उठता है कि जब हमारे यहाँ 56 करोड़ पहुंच गए तो अव्यवस्था कैसे हो गई। क्यों आप 100 करोड़ का दावा कर रहे थे? बात ये खबर है, और ये इसलिए बार बार कुंभ पर आ रही। मैं आने वाले त्योहारों की बात कर रही हूँ, उसकी व्यवस्था की बात कर रही हूँ, बार बार कुंभ पे आ रही। वो कह रहे हैं, आप प्रोफेसर साहब से सहमत हैं कि सनातनी जुट गए एक साथ? तो सत्यता ही यही है ना। मैंने तो पहले नहीं जुड़े, सच्चाई है, सच्चाई है। पहले नहीं जुड़े, क्या बात कर रहे हैं? पहले जब भी जुड़े, पहले जब भी जुड़े 2014 में कितने लोग आए थे भाई? 2013 कुंभ में कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? कितने लोग एक नहीं थे, कितने लोग आए थे? 50 आए तो भी 35 लोग, 35 लोग, हम कह रहे 50 आए थे, उसमें भी मृत्यु हुई थी 35 लोगों की। एक नहीं थे। प्रॉब्लम ही यही हुई है मुमताज, हो गया भाई, पेट में दर्द ही इसलिए हो रहा है। जी बताओ कितने आए थे? कितने लोग इकट्ठा, अरे कितने आए थे? सनातनी इकट्ठा कैसे? हम कह रहे कितने आए थे वो बताइए। पीड़ा ही यही हो रही है। कितने आए थे वो बताइए। क्या सारे ब्राह्मण गए थे क्या वहाँ पे? सनातनी इकट्ठा नहीं, 2013 सारे ब्राह्मण गए थे। तो पीड़ा सनातनी, अरे हमें कोई पीड़ा नहीं है, होता रहे दर्द, सनातनी कोई पीड़ा है ही नहीं। और इस हमें तो खुशी हो रही, पता चला। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपके और हमारी सहूलियत के लिए है, जिससे कि किसी तरह की कोई भी ऐसी चिंगारी ना भड़के जो कि आगे चलकर और ज्यादा भड़क सकती है। इसीलिए ये कोशिश है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप फैसला अच्छा कह रहे हैं, अब उम्मीद है कि इन फैसलों पर अमल भी हो और किसी तरह से किसी तरह के कोई द्वेष ना फैले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।